हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखो आज वाली वीडियो हमारे पास जो है वो बेस्ड रहेगा यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस को लेके, जहां पे हम वेरियस क्वांटिटी के बीच का रिलेशन ड्राइव करेंगे। ठीक है जी। चलो सबसे पहले देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। अज्यूमिंग दैट द क्रिटिकल वेलोसिटी, हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी एक विस्कस फ्लूइड की दी हुई है, जहां पे वो डिपेंड कर रहा है किस किस पे। तो हमें पता है जब कभी भी हम डिस्कस करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा वीसी है वो डिपेंड कर रहा है किन तीन चीजों पे। दैट इज वो डिपेंड कर रहा है, आपके पास ध्यान से समझना है यहाँ पे, Vc of velocity depends upon its density। तो यहाँ से जो हमारा रो है दैट इज डेंसिटी, रेडियस ऑफ द ट्यूब दैट इज r, एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज नीटा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से हमें प्रूव करना है दैट Vc इज दिस, हमें ये रिलेशन डिराइव करना है। क्लियर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, Vc जो है मान लो रो ए, तो यहाँ पे हम इन सभी की पावर्स ऐड कर देते हैं। दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है दैट इज हमारे पास Vc जो है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम हटा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है k, जहाँ पे k एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। k रो रेज टू पावर a, r रेज टू पावर b एंड नीटा रेज टू पावर c। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद हमें डायमेंशन एनालिसिस यूज करना है, तो आपको यहाँ पे इन्वॉल्व चारों क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। तो सर डायमेंशनल फॉर्मूलाज को लिख लेते हैं। हमें पता है जो Vc है दैट इज वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला रहता है दैट इज m0 l1 t-1। आई होप यहां तक आपको आता है। नेक्स्ट हमारे पास है रो। रो इज व्हाट, यहां पे मेंशन है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। डेंसिटी इज नथिंग एल्स बट मास ऑन वॉल्यूम व्हिच इज m l minus 3, और यहाँ पे t कितने हैं, 0। आई होप यहां तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट हमारे पास है r। r इज रेडियस ऑफ द ट्यूब व्हिच इज l, and m is 0 and t is also 0 and l is 1। क्लियर है। and next हमारे पास है नीटा which is coefficient of viscosity। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो हम लिख देंगे m1 l minus 1 t minus 1। अदर देन दैट अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन याद नहीं है तो आप यहां से यूज करके भी निकाल सकते हो। f is equal to 6 pi r नीटा b रिलेशन जो है, जहां पे r रेडियस है, नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, b वेलोसिटी है एंड f इज फोर्स। और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है ml t-2 रहता है। यहां से भी आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो दैट इज ml-1 t-1। क्लियर है। चलो अब यहां पे पुट करते हैं, व्हिच मींस हम यहां से लिख देंगे m0 l1 t-1 इज इक्वल टू k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, अपने काम का नहीं है, तो यहां से अब रो की डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे ml-3 t रेज़्ड टू पावर 0 एंड इसकी पावर क्या है हमारे पास a। नेक्स्ट है हमारे पास r इज l विच इसकी पावर कितनी है b, और नीटा है हमारे पास ml-1 t-1 और इसकी पावर हमारे पास क्या है c। ठीक है। अब यहां से हम करेंगे इसको एक साथ करेंगे। m रेज़्ड टू पावर यहां पे देख सकते हैं हम a है, फिर प्लस c है। चलते हैं l की तरफ। l रेज़्ड टू पावर ये -3 टाइम्स a है तो हो जाएगा -3a, यहाँ पे ये प्लस का है तो हो जाएगा प्लस b यहाँ से, और यहाँ पे -1 इंटू सी हो जाएगा, ये नहीं है, -1 इंटू सी हो जाएगा -c। अब चलते हैं t पे। t यहाँ पे 0 है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, t यहाँ पे 0 है लिखने की जरूरत नहीं है, t यहाँ से हमारे पास हो जाएगा -c। आई होप आपको क्लियर है। t रेज़्ड टू पावर -1 रेज़्ड टू पावर c है तो दैट्स यहाँ से t रेज़्ड शो हो जाएगा हमारे पास से, t रेज़्ड टू पावर -c हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सभी को सॉल्व कर लेंगे जरा। तो यहाँ पे हमारे पास है m0 l1 t-1, और यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये पता है कि दोनों तरफ के जो m l और t के डायमेंशंस होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे, विच मींस हम कह सकते हैं a प्लस c जो है वो हमारे पास कितना होना चाहिए, 0, बिकॉज m की पावर जो यहाँ पे है a प्लस c वो 0 के बराबर हो जाना चाहिए। सिमिलरली यहाँ से जो हमारे पास है -3a प्लस b माइनस c वो किसके बराबर होना चाहिए, ये l है तो यहाँ से l की पावर कितनी है 1, तो ये 1 के बराबर होना चाहिए। और थर्ड हमारे पास है t रेज़्ड पर यहाँ -c है, t रेज़्ड पर यहाँ -1 है तो यहाँ इसका मतलब -c जो है वो -1 के बराबर हो जाना चाहिए। यहाँ से माइनस माइनस कट जाएंगे तो हमारे पास c जो है वो कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कहता है हमारे पास अगर c निकल चुका है तो अब हमें a और b की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन में c की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर हमारे पास a प्लस c जो है वो 0 है, यहाँ से c की वैल्यू कितनी है 1 है,
a प्लस 1 इज 0, तो यहां से जो a की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू -1। क्लियर है, a इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट अब a की वैल्यू निकल चुकी है, c की वैल्यू निकल चुकी है, अब हमें b की वैल्यू चाहिए, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे जी। -3a प्लस b माइनस c हमारे पास कितना है, 1 है, a की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज -3 टाइम्स -1 प्लस b की वैल्यू हमें चाहिए माइनस c हमारे पास कितना था, 1 था, इज इक्वल टू 1। क्लियर है, यहां से माइनस इंटू माइनस प्लस 3 हो जाएंगे, प्लस b इज इक्वल टू -1 प्लस 1, ये -1 वहां जाके प्लस का 2 हो जाएगा, यहां से b इज इक्वल टू 2 -3 हो जाएगा, बीच इज इक्वल टू -1। क्लियर है, तो अब हमारे पास क्या निकल के आया है, ध्यान से देखना, यहां से a निकल चुका है, b निकल चुका है और हमारे पास c निकल चुका है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं a हमारे पास निकल चुका है -1, b हमारे पास निकल चुका है -1 और c हमारे पास निकल चुका है +1। क्लियर है, तो अब हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास क्या निकल चुका है, a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -1। हमने जो रिलेशन स्टार्टिंग में, सॉरी +1, हमने जो रिलेशन यूज किया था दैट वाज vc इज इक्वल टू k रो रेज्ड टू पावर a r रेज्ड टू पावर b एंड नीटा रेज्ड टू पावर c। अब ये वैल्यूज यहाँ पे हम पुट करेंगे व्हिच इज k रो रेज्ड टू पावर -1, r रेज्ड टू पावर -1 एंड नीटा रेज्ड टू पावर 1। और फाइनली ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर निकल के आ जाएगा, दिस इज vc इज इक्वल टू k। अब रो और r दोनों रेज्ड टू पावर -1 पे डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, ये हो जाएगा नीटा रेज्ड टू पावर 1, लिखने की जरूरत नहीं है, और ये हो जाएगा रो और ये हो जाएगा r, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में चले जाएंगे। तो यहां से हमारे पास जो रिलेशन निकल गया है दैट इज vc इज इक्वल टू k नीटा रो अपॉन r। हाँ, हमने यही रिलेशन डिराइव करना था। ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेशन है वो डिराइव हो चुका है बाय यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।